हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का। कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है बेटा मेजरमेंट। ठीक है। अब मेजरमेंट के मतलब क्या होता है? हम लोग चीजों को नापेंगे, यानी कि क्या उनको मेजर करेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि 1 किलो चीनी, 2 किलो दाल, 1 किलो टमाटर, तो वो क्या है बेटा? मेजरमेंट है। जैसे आपकी हाइट पूछने लगे तो आपकी हाइट कितनी है, तो आप बताओगे कि आई एम 3 फीट या फिर 4 फीट, ऐसे आप बोलोगे। जितनी भी आपकी हाइट होगी, है ना, 5 फीट, तो जितनी भी आपकी हाइट होगी आप उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये मेजरमेंट है। ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आपके और आपके स्कूल के बीच में, आपके घर और आपके स्कूल के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो आप लोग बोलोगे कि अप्रोक्स 800 मीटर्स या फिर अप्रोक्स 10 किलोमीटर। तो बेटा ये क्या है? मेजरमेंट है। तो इसी के बारे में हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो चलिए आ जाइए, मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। मेजरिंग लेंथ, देखिए, स्ट्रेट लाइन, लुक केयरफुली एट द एजेस ऑफ बुक, डोर एसेट्रा, दीज एजेस आर स्ट्रेट लाइन। देखो, आपको अपनी बुक, डोर को अच्छे से ध्यान से देखो, उनमें क्या है कि स्ट्रेट लाइन है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपका डोर ऐसा है या फिर आपकी बुक इस तरीके की है, ऐसा है क्या? नहीं है, है ना। आपकी क्या है, बुक कैसी होगी बेटा? आपकी बुक इस तरीके से होगी, आपका डोर ऐसा होगा, है ना। तो यहां पर देखो क्या है बेटा, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहां पर बात हो रही है। चलिए, दीज एजेस आर स्ट्रेट लाइन, प्लेस अ स्केल अलोन इट्स एजेस। हमें क्या करना है, उनके एजेस पे क्या रखना है, अपना जो स्केल है उसको रखना है। ठीक है। ऑल इट्स एजेस आर स्ट्रेट लाइन, जो उसके हर एक एजेस होंगे बेटा वो क्या होंगे? स्ट्रेट लाइन में होंगे। सी द साइड ऑफ द रेक्टेंगल केयरफुली, हमें क्या करना है, इस देखो ये रेक्टेंगल है, इसकी साइड्स को अच्छे से देखना है। स्ट्रेट लाइन है बेटा। आर दे ऑल स्ट्रेट लाइन, राइट, यस और नो, क्या ये सभी के सभी बेटा स्ट्रेट लाइन है? यस और नो लिखना है। ये हम लोग लिखेंगे यहां पर यस, सभी के सभी क्या है बेटा? स्ट्रेट लाइन, है ना। सभी के सभी क्या है बच्चे? स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोगों ने आंसर दिया यस। चलिए, कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन का मतलब क्या रहता है? ऊपर नीचे ऐसे। सांप को चलता हुआ देखा है कभी, है ना। या फिर आप एक रूफ लेना, एक रस्सी लेना और उसको ऐसे हिलाना, या फिर आप क्या है, जब वो करते हैं ना, रस्सी रोप वाला जब गेम खेलते हैं, ऐसे दो जन उसको साइड से पकड़ लेते और ऐसे कूदते हैं, तो वो क्या है बेटा? एक कर्व बनता है वहां पर। ठीक है। देखो, लाइन्स दैट आर नॉट स्ट्रेट आर कर्व लाइन, वे लाइन्स जो हमारी स्ट्रेट नहीं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कर्व लाइन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, ये रहा। ओके, चलिए, दीज आर कर्व लाइन, ये हमारी क्या है बेटा? कर्व लाइन है। चलो आगे आ जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ लॉन्ग टेप इन टेलर शॉप और इन योर हाउस टू मेजर लेंथ। हमारे पास में देखो बड़े बड़े टेप्स होते हैं ऐसे, जिसको हम लोग इंच टेप बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या रहते हैं? टेलर्स के पास में आप देखोगे, और घर पर भी नॉर्मली ये रहते हैं। किस चीज के लिए रहते हैं? मेजरमेंट के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, लेंथ को मेजर करने के लिए। चलिए आगे आ जाइए। व्हेन यू गो टू बाय शॉप शूज, द शॉपकीपर मेजर योर फिट। हमारा क्या, जब हम लोग क्या है, शूज लेने जाते हैं, है ना, जब हम लोग दुकान पर जाते हैं शूज लेने के लिए, तो क्या है, शॉपकीपर क्या करता है? हमारे फिट का क्या है, हमारे जो फुट है उसका क्या है, मेजर करता है ना। देखो इस तरीके से। ठीक है, तभी तो वो उतने नंबर का हमको शूज देगा। तब, वरना ऐसा थोड़े ना कि आप इतने भी नंबर का शूज पहन लोगे, जो फिट आएगा वही तो आप लोग पहनोगे ना। चलिए आगे आ जाइए। लेंथ कैन बी मेजर इन मीटर और सेंटीमीटर और मिलीमीटर। जो हमारी लेंथ है बेटा, उसको हम लोग मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे देखो, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। और यहां पर एक और चीज लिख लेना, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। ओके, ये भी बेटा यहां पर आप लोग मेंशन कर लेना। चलिए अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम लोग। राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर, यूज स्केल टू मेजर देम। देखो बेटा, ये आप लोगों को खुद से करना पड़ेगा।
खुद से कैसे, देखो आपकी बुक में ये प्रिंट हुआ हुआ कितना बड़ा दिखाई दे रहा है वो मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है ना। देखो मैं इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकता हूं, तो ये कितना बड़ा और कितना भी छोटा हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि स्केल लेना है, ठीक है। स्केल में एक 0 पॉइंट रहता है, उसको आपको टॉप पर रखना है यहां पर, और वहां से स्केल को रख देना, जहां तक ये लेंथ होगी उतने सेंटीमीटर यहां पर मेंशन करके लिख देना, ठीक है बेटा। चलिए मेजरिंग वेट, अब हम लोग बात करेंगे वेट के बारे में। हम लोगों ने लेंथ के बारे में बात कर ली, अब हम लोग बात करेंगे वेट के बारे में। देखिए सर्कल दी हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट, हम लोगों को इन दोनों में से हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट को सर्कल करना। अब देखो बाइक में ज्यादा वेट होता है या कार में? ऑब्वियसली बच्चे कार में ज्यादा वेट होता है ना। कार में ज्यादा वेट होता है क्योंकि कार की लेंथ बड़ी है ना, देखने में भी भारी लगती है। बाइक तो थोड़ी बहुत हम लोग हिला भी लेंगे, क्या कार को ऐसे हिला देंगे क्या एक जगह से दूसरी जगह? नहीं हो पाए, ठीक है। चलिए मोटरसाइकिल इज लाइटर देन द कार और कार इज हैवियर देन द मोटरसाइकिल। देखिए यहां पर यही बात बोली गई है। तो देखो बेटा मोटरसाइकिल है, जो बाइक है वो लाइटर देन है कार से, यानी कि कार से हल्की है। और वहीं पर अगर जो हम बात करें कार है ज्यादा हैवी है, किससे बेटा? मोटरसाइकिल से। वेट कैन बी मेजर इन किलोग्राम और ग्राम। जो हमारा वेट है बेटा उसको हम लोग दो चीज में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, ग्राम में, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1 किलो चीनी, 2 किलो दाल, इस तरीके से, ठीक है। देखो ये हमारे वेट रहते हैं 5 केजी का, 2 केजी, 1 केजी। जैसे हम लोगों को 1 केजी चीनी लेनी है तो 1 केजी, ये इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको इंग्लिश में वेट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बाट। क्या बोलते हैं? बाट। उसको हम लोग क्या करते हैं, तराजू के एक साइड पे 1 केजी रख दिया, दूसरी साइड पे हम लोग उतनी चीनी डालते जाएंगे तब तक जब तक ये इक्वल ना हो जाए, है ना। दोनों इक्वल हो जाएंगे तो यानी कि क्या है, हमारी 1 किलो चीनी हो गई। अब हम उसको ले सकते हैं, ठीक है। बट अब तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ चुकी है। देखो 500 ग्राम्स का भी होता है, 200 ग्राम का भी होता है, 100 ग्राम का भी होता है और 50 ग्राम्स का भी होता है, 10 ग्राम का भी होता है। ओके चलो, यू हैव सीन दी सर्कल या फिर यू हैव सीन दी स्केल फॉर मेजरिंग वेट बाय दी शॉपकीपर, वेजिटेबल सेलर और फ्रूट सेलर। हम लोग देखो मेजर करने के लिए देखो इस तरीके से ये और ये। अब मेनली हम लोगों को ये देखने को मिलता है मेजर करने के लिए, है ना, मोस्ट ऑफ दी शॉप्स के अंदर। बट पहले टाइम पे जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, उस टाइम पे बेटा ये वाला हम लोगों को देखने को मिलता था, और मोस्टली ये वाला, ठीक है। जो फ्रूट सेलर रहते थे वो इसको रखते थे, और जो नॉर्मल शॉपकीपर रहते थे वो इसको रखते थे, ठीक है। जैसे देखो यहां पर फाइंड टोटल वेट इन केजी ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। अब ये कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए, इनका टोटल वेट फाइंड करना है हमें बेटा केजी में। देखो ये 3 केजी का एक पैकेट है, 3, 3, 6 और 3, 9, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 9 केजी। अब देखो ये 500 ग्राम्स का है, 500 ग्राम्स के कितने पैकेट्स है बेटा? 8, तो ये कितना हो जाएगा? 4 केजी। क्योंकि बेटा हम लोगों को पता है 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो बेटा 500 प्लस 500 कितना होगा? 500 प्लस 500 कितना होगा? 1000 ग्राम। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 1 किलोग्राम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है इन केजी, तो हम लोग इसको 1 केजी लिख सकते हैं। यानी कि 2 पैकेट इक्वल्स टू 1 केजी, देन 1 केजी, 1 केजी, 1 केजी, तो टोटल कितना हो जाएगा बेटा? 4 केजी। ऐसे यहां पर देखो 1, 2, 3, 4 केजी है, डेट से, और कुछ भी नहीं करना था। चलो आगे आ जाते हैं। देखो ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को खुद से लिखने हैं, ठीक है। आगे आ जाता है मेजरिंग कैपेसिटी। हम लोग कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहां पर अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा? लीटर में। जैसे 1 लीटर मिल्क, 1 लीटर वाटर, इस तरीके से 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक, है ना, 2 लीटर 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक, है ना, ऐसे बोलते हैं ना, 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल दे दीजिए, तो वो लीटर्स में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ अ थिंग टू होल्ड और contain a particular amount of something, mainly liquid, is called capacity. Capacity is measured in liter. देखो जो कैपेसिटी है उसको हम लोग मेजर करते हैं बेटा लीटर्स के अंदर। जो कैपेसिटी है मेनली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? लिक्विड्स के लिए। देखो जैसे राइट द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर बाय एडिंग द अमाउंट ऑफ बोटल्स नीडेड टू फिल इट। हम लोगों को क्या करना है, हर एक बोतल के अंदर कितना अमाउंट फिल होगा
उसके अकॉर्डिंग कैपेसिटी यहां पर मेंशन कर देनी। देखो जैसे यहां पर 1 2 3 4 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 5 लीटर। ये देखो 2 लीटर वाली कोल्ड ड्रिंक है कोको कोला की यहां पर, तो इसको फिल करने के लिए हमारे पास में कितना 2 4 6 8 10 12 14, तो हमारे पास में क्या क्या, क्या आ जाएगा 14 लीटर। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही आप लोगों को आगे जो है इन सब चीजों को आपको खुद से करना है। जैसे 2 और 2 4 और 2 6 7 8 9 10 लीटर आ जाएगा। 2 ये 3 लीटर है, देखो बेटा 3 3 6 9 12 13 14 15 15 लीटर आ जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। अब आगे आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर। देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू बेटा 100 सेंटीमीटर, यस और नो। द लेंथ ऑफ अ बैट कैन बी मेजर इन, बैट की जो लेंथ है बेटा वो किस में मेजर की जा सकती है, सेंटीमीटर में, है ना। वेट कैन बी मेजर इन, वेट हमारा किस में मेजर होता है बेटा, किलोग्राम में। कैपेसिटी इज मेजर इन, कैपेसिटी किस में मेजर होती है बेटा, ए एंड बी बोथ, क्योंकि लीटर में भी होती है और मिलीलीटर में भी होती है। लाइन्स डेट आर नॉट स्ट्रेट आर कोल्ड, हमारी जो लाइन्स स्ट्रेट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कर्व लाइन बोलते हैं। ठीक है बच्चे, चलो आगे मूव करते हैं। आगे आ जाते हैं हमारी वर्कशीट। देखो वर्कशीट में 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, 16 मीटर इक्वल्स टू 16 मीटर इक्वल्स टू 1600 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 20 मिलीमीटर, 7 केजी इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम, ये आपको खुद से लिखना है। 5 इक्वल्स टू, यहां पर कुछ यूनिट नहीं लिखी, यहां पर हम लोग बोल देते हैं ml में पूछा है, 5 लीटर इक्वल्स टू ये 5000 मिलीलीटर, 7 केजी में लिख देता हूं 7000 ग्राम। ओके, राइट दी करेक्ट यूनिट सेंटीमीटर, मीटर, केजी, ग्राम, लेंथ, मिलीलीटर फॉर मेजरिंग द फॉलोइंग। अब देखो इनके लिए हम लोगों को यूनिट लिखनी है। देखो हाइट ऑफ अ ट्री, ट्री की हाइट बेटा किस में मेजर की जाएगी, मीटर में। वेट ऑफ अ पेन, पेन का वेट किस में मीटर की मेजर किया जाएगा बेटा, ग्राम में। भाई कभी 1 किलो का पेन देखा है क्या, कभी नहीं देखोगे, है ना। लेंथ ऑफ अ डोर, डोर की लेंथ किस में मेजर की जाएगी बेटा, डोर की लेंथ किस में मेजर की जाएगी, सेंटीमीटर में। ठीक है, चलिए कन्वर्ट द फॉलोइंग, इनको कन्वर्ट करके लिखना है। 2 लीटर इंटू ml, तो कितना हो जाएगा बेटा 2000 ml। आगे देखो 300 मिलीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 300 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो बेटा यहां पर कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। 5 केजी इंटू ग्राम, तो कितना आ जाएगा बेटा 5000 ग्राम। और लास्ट वाले को उसको आपको खुद से लिखना है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हम लोगों को सही ऑप्शन पे टिक करना। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, कैपेसिटी इज मेजर इन लीटर, वेट कैन बी मेजर इन, वेट किस में मेजर किया जाता बेटा, किलोग्राम। वी मेजर कैपेसिटी ऑफ, किसकी बेटा कैपेसिटी मेजर कर सकते हैं हम लोग, लिक्विड की। विच इज द 4th मंथ ऑफ द ईयर, हमारे ईयर का 4 मंथ कौन सा होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। तो 4th मंथ कौन सा होगा बेटा, अप्रैल। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर, राइट इन गिवन बॉक्स, हम लोग को क्या लिखनी है, कैपेसिटी लिखनी है हर एक कंटेनर की गिवन बॉक्स के अंदर। अब बॉक्स कहां पर दिया है यहां पर, अब देखो इसकी कैपेसिटी कितनी थी, पीछे हम लोगों ने इमेज में देखी थी 1 लीटर, 2 लीटर हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 5 लीटर। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करते हैं। आगे आ जाइए, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी, कैपेसिटी से क्या समझते हो बेटा। देखो कैपेसिटी वाली डेफिनेशन आपको लिख लेनी है, यहां से ये रही, कहां गई कैपेसिटी वाली डेफिनेशन, ये रही बेटा। द एबिलिटी ऑफ अ थिंग टू होल्ड और कंटेंट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ समथिंग मेनली लिक्विड इज कॉल्ड कैपेसिटी।
यहां से लिख लेना बेटा, पेज नंबर 93 पर दी हुई है कैपेसिटी की डेफिनेशन। ओके, अगला क्वेश्चन, राइट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन सेंटीमीटर और मीटर। इन ऑब्जेक्ट्स की लेंथ हमें सेंटीमीटर और मीटर में लेंथ मेजर करनी है बेटा, वही आपको स्केल से करना पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम है टाइम। टाइम देखना सीखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके, मेजरमेंट हमारा खत्म हो गया। जो होमवर्क करने के लिए दिया उसको कंप्लीट कर लेना और चेक करा लेना। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू सो मच बेटा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय बेटा।